और इसी के साथ ओपनिंग के लिए पहुंचे हैं ब्रजेंद्र यादव और उनके सबसे चहेते ओपनिंग पार्टनर और कासर रियो के सबसे बुजुर्ग प्लेयर नवीन झा जी। और कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, सीधा स्ट्राइक लेंगे और स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे गेंदबाज पे। और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं यंगस्टर्स की तरफ से संदीप। स्ट्राइक पे नवीन झा। झा जी। और ये हवा में उछा दिया है, खतरा हो सकता है। और कोशिश अच्छी थी, कैच छूटा और ये 4 रन। लॉन्ग ऑफ फील्डर का कैच था। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। पैसिफिका यंगस्टर्स को एक्स्ट्रा से बचना पड़ेगा अगर इस मैच को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और आंख मूंद के बाउंड्री लाइन के बाद गेंद को पहुंचाया नवीन झा ने और इनिंग का पहला छक्का नवीन झा के बल्ले से। और ये गैप में घुमाने की कोशिश, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ पे और सिर्फ 1 रन मिलेगा नवीन झा को। और स्ट्राइक पे पहुंचे हैं ब्रजेंद्र यादव, सामना करेंगे संदीप के अगली गेंद का। और ये थॉर का बल्ला चूका, बहुत ही अच्छी गेंद। इस सीजन में कहीं ना कहीं थॉर का हथौड़ा नहीं चल रहा है। और ये नो बॉल, अंपायर का इशारा, नो बॉल। और इसके साथ ये एक फ्री हिट। देखते हैं इस फ्री हिट का थॉर यूटिलाइजेशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और वाइड हो सकती है और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अच्छी गेंद कर रहे हैं संदीप, दिशा भटक क्यों रहे समझ में नहीं आ रहा। अच्छी गेंद, लेकिन जब थॉर का हथौड़ा उठता है तो गेंद बाउंड्री लाइन के पहले नहीं रुकती। इसी के साथ इस फ्री पे छक्का मारा है ब्रजेंद्र यादव ने और मैनपुरी का नाम रोशन किया है। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। बाल बाल बचे ब्रजेंद्र यादव, कैच हो सकते थे लेकिन कोई फील्डर नहीं। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर 21 रन हुए हैं बिना किसी विकेट खोए। बॉलर नेम प्लीज। विशाल आए हैं। विशाल, निषाद। अच्छी गेंद की, गैप में मारने की कोशिश और लेगा चौका। फील्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं।
ऐसा लग रहा है कि फील्डर चाह रहे हैं कि बाउंड्री जा रही, जाने दो। और नो बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के रूप में परिवर्तित किया ब्रजेंद्र यादव ने। नवीन झा दूसरी तरफ से हौसला अफजाई कर रहे हैं ब्रजेंद्र यादव की। और एक और छक्का। फ्री हिट बॉल थी। बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह बीट किया ब्रजेंद्र यादव को बच्चे ने। इस बार ये देखना बहुत ही आनंदित प्रफुल्लित प्रफुल्लित फील लग रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स, छोटे बच्चे अंडर 18 अंडर 15 टूर्नामेंट खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छी बॉल की है। बहुत सारे बच्चे हैं इस टूर्नामेंट में और ये अच्छी लाइन से कर रहे हैं। मुश्किल भरा हो सकता है झा जी के लिए, लेकिन आंख बंद करके फिर घुमा दिया नवीन झा ने। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। और एक फुल टॉस गेंद, लेकिन आउट हो सकते थे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई, सीमा रेखा को टच की 6 रन के लिए। दो ओवर के बाद स्कोर 51 रन पर पहुंच चुका है। और इसी बीच एक्सोटिका टीम से डिमांड आ रही है कि रिवर रिट्रीट के नंद कुमार पवार को बुलाया जाए या जहां कहीं भी हो लाइव मैच देखें। उनके प्रिय दोस्त जन यहां पे उनका डिमांड कर रहे हैं। पवार साहब कमेंट्री बॉक्स के पधारे, पवेलियन में पधारे। अगली गेंद दिनेश, नए बॉलर। और आते ही थॉर ने छक्के के साथ स्वागत किया है गेंदबाज का। और एक और कैच हो सकते थे, लेकिन फील्डर मुस्तैद नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गिरी और एक और छक्का। ऐसा लग रहा है आज ब्रजेंद्र यादव अपना कासरियों का हाईएस्ट टोटल बनाने के मूड में है। 36 रनों के साथ खेल रहे। और आधे इंच से बचे हैं ब्रजेंद्र यादव। अगर गेंद कटर नहीं होती तो सीधा मिडल स्टंप पे जाती। बहुत ही अच्छी गेंद थी दिनेश की। और स्ट्राइक पे लौटे हैं हमारे बुजुर्ग साथी नवीन झा। वापस वापस मारने की कोशिश, लेकिन
गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं, देखते हैं ब्रजेंद्र यादव कितना यूटिलाइज करेंगे। और अच्छी फील्डिंग की है, पहली बार एक अच्छा फील्डिंग और उसी के साथ बढ़िया थ्रो देखने को मिला है यंगस्टर्स की तरफ से। और स्ट्राइक पे वापस लौटे हैं नवीन झा। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, मुश्किल भरा हो सकता है। अंपायर्स एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। ओवर की समाप्ति इसी के साथ। और इसी के साथ थर्ड अंपायर का इशारा, नॉट आउट। अगर आप ऑफ स्टंप पे बॉल रख रहे हैं तो आपके लिए नवीन झा बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। नए गेंदबाज केदार और उनका सामना करेंगे ब्रजेंद्र यादव, जो हमेशा छक्के के साथ स्वागत करते हैं नए बॉलर का। और ड्रॉप बॉल जज नहीं कर पाए। अच्छी गेंद थी। और गेंदबाज ने नवीन झा को पढ़ लिया है कि पूरा ओवर लपेट लपेट के मारने की कोशिश। नवीन झा एकदम ऐसे लग रहा है झाड़ू मार रहे हैं आगे आके। घर की घर की घर की प्रैक्टिस काम में आई और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर निकाला नवीन झा ने 6 रनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं झाड़ू मारते हुए। अच्छी गेंद कर रहे हैं। झाड़ू मारने पर बल्लेबाज को विवश कर रहे हैं। बॉल आप कहीं पे भी रखिए, नवीन झा उसको लेग साइड में ही मारेंगे। ओवर की 2 गेंदें शेष। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं केदार, देखते हैं थॉर क्या कुछ कर पाते हैं। और थोड़ी सी लूज गेंद और उसी के हिसाब से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए थॉर ने। और स्वयं का स्कोर 45 रन हो चुका है, 5 रन से दूर है अपने हाफ सेंचुरी से। और ये इस छक्का और हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए ब्रजेंद्र सिंह यादव आज ब्रजेंद्र यादव ने ठान लिया है कि अपना पलावा का हाईएस्ट टोटल बनाना है। अच्छी गेंदबाजी की केदार ने, सिर्फ 2 बाउंड्री दिए हैं। दिनेश वापस लौटे हैं, देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। 86 रन हो चुके हैं 4 ओवरों में। झा जी आगे दौड़े हैं, गेंदबाज समझ गए हैं कि झा जी को कहाँ गेंद करनी है। अच्छी गेंद थी, सूझबूझ भरी, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह यादव के सामने थोड़ा मुश्किल भरा हो जाता है गेंदबाजों के लिए।
और जैसा कि मैंने कहा, लूज गेंदों को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हैं 6 रनों के लिए। अगला मैच जेनेवी वर्सेस वीवा। टॉस के लिए दोनों कप्तान जा रहे हैं। एक और छक्का। लगता है 6 गेंदों में 6 छक्के मारने के लिए आए हैं ब्रजेंद्र यादव इस ओवर में पूरी तैयारी के साथ। और एक और छक्का। एक 105 रन हो चुके हैं और हर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा रहे हैं ब्रजेंद्र यादव। 75 रन पे खेल रहे हैं, अभी भी एक गेंद शेष है। और इसको भी 6 गेंदों में 6 छक्के मारे हैं ब्रजेंद्र यादव ने। हाँ, पहला बॉल छोड़ दो, स्वयं वो खुद लगातार मारे हैं 6 छक्के। इसी के साथ ब्रजेंद्र यादव का अपना स्वयं का स्कोर 81 रन और टीम का स्कोर 117 रन। जीत के लिए यंगस्टर्स को 118 रन मतलब 118 रन की जरूरत है। अगला मैच विवा क्रिक हीरोज वर्सेस टीम जेनेविव। दोनों के कप्तान रेडी है टॉस के लिए। टॉस करवा रहे हैं स्वयं स्वप्निल और ये टॉस हवा में नीचे जमीन पर। जेनेविव ने टॉस जीता है और पाजी ने सेलेक्ट किया है बैटिंग। जैसी पाजी ने टॉस जीता है टीम जेनेविव की तरफ से और अभी भी और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। टीम जेनेविव ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया है अगले मैच के लिए। टीम एक्सोटिका अपना फील्डिंग रेडी करते हुए
कप्तान नीरज सबको सेट करते हुए और यंगस्टर टीम से दोनों राजेश उतरे हैं। राजेश कुमार स्ट्राइक पे, राजेश पांडे नॉन स्ट्राइक पे। ऐसा लग रहा है कि एक्सोटिका को मुश्किल में डालने के लिए दोनों राजेश को उतारा है यंगस्टर्स ने। कप्तान नीरज परेशान है फील्डिंग सेट करते हुए, बाहर बैठे हैं। आते ही मारने की कोशिश, लेकिन गेंद हवा में और सीधे फील्डर के हाथ में। राजेश कुमार सीधा पवेलियन लौट रहे हैं। और इसी बीच टीम जेनेवी वार्म अप करते हुए जस्सी पाजी के साथ नए बल्लेबाज संदीप। अनिल है गेंदबाज एक्सोटिका के। अनिल की अगली गेंद, लेफ्टी बल्लेबाज आए हैं और आते ही गेंद को गैप में मारा है और पहला चौका। ऐसा लगा फील्डर जो है गेंद को ताली दे रहे हैं, दे ताली। गेंद ने ताली नहीं दी और बाउंड्री के बाहर चली गई। पहली बाउंड्री। और फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 6 रनों के लिए। और लूज बॉल थी, लेकिन मटेरियलाइज नहीं कर पाए बल्लेबाज। अगली गेंद अनिल की और उसको भी बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए बल्लेबाज ने। और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 17 रन। एक्सोटिका टीम परेशान होते हुए सरप्राइज किया है यंगस्टर्स ने और अपने सबसे कातिल गेंदबाज को भेजा है टीम एक्सोटिका ने। कौशिक दवे। अच्छी गेंद करते हैं, सीधा ब्लॉक होल में डालने की कोशिश करते हैं कौशिक। प्रेशर में दिख रही है टीम एक्सोटिका। एक्सोटिका टीम ने स्वयं कप्तान को बाहर रहने के लिए विवश किया है। लूज गेंद गैप में मारने की कोशिश, 1 रन मिलेगा। फिर भी कप्तान नीरज बाउंड्री के बाहर से भी फीडबैक देते हुए अनिल को कहां लूज पड़ गए, इधर डालो, उधर डालो, उधर जाओ। लगातार फील्डिंग बदलते हुए टीम एक्सोटिका पूरी तरह प्रेशर में है।
अगली गेंद, अच्छी गेंद है कौशिक की। बाउंड्री लाइन के बाहर से कप्तान नीरज टीम को कंट्रोल करते हुए, फील्डिंग सजाते हुए, सेट करते हुए हर एक बल्लेबाज के लिए। अगली गेंद, और इसको हवा में उठा दिया जाए 6 रन के लिए, लेकिन गेंद सीधा अनिल के हाथ में। स्टाइलिश गेंदबाज है टीम एक्सोटिका के अनिल। सीधा ब्लॉक होल में रख रहे हैं कौशिक गेंद। ओवर की अंतिम गेंद, कहीं ना कहीं इस ओवर में बल्लेबाजों को बांध के रख दिया है कौशिक जी ने, मौका नहीं देना चाहते। और गेंद हवा में 6 रनों के लिए, लेकिन मुश्किल भरा हो सकता है। गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, संतोष ने कैच पकड़ा और बल्लेबाज सीधा पवेलियन की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। कौशिक जी को पहली कामयाबी इस मैच में। नए बल्लेबाज नितिन, जो कि एक हिटर है। और सैंडी पधारे हैं अगले ओवर को लेके, सामना करेंगे नितिन। देखते हैं दोनों का आमना सामना कैसे होता है। 6 फुट के दोनों। अच्छी गेंद की और सीधा बोल्ड किया है, बोल्ड से स्वागत किया है संदीप ने नितिन का। और यहाँ पे यंगस्टर्स लड़खड़ाते हुए, और इसी बीच कप्तान ब्रजेंद्र यादव की खुशी का ठिकाना नहीं। अगले राउंड में जाने को मौका और मैन ऑफ द मैच की भी उम्मीद। 81 रनों की शानदार पारी खेली है ब्रजेंद्र यादव ने इस मैच में, टीम की नैया पार लगाई है। आते ही सीधा छक्का मारने की पोजीशन में, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सैंडी। और राजेश ने छक्के के साथ स्वागत किया संदीप का। अकेले राजेश एक साइड में खड़े हैं। 28 रनों में अकेले 24 रन बनाया है उन्होंने। और मुश्किल भरा हो सकता था, लेकिन एक्सोटिका को एक नया विकेट कीपर ढूंढना पड़ेगा। सिंपल गेंद थी, हाथ से छूटा। और एक और गैप में मारने की कोशिश। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं यंगस्टर्स, अच्छी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं।
ओवर की अंतिम गेंद शेष है अभी। और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए पहुंचाया राजेश ने। और अगला 14 ओवर लेकर आ रहे हैं अमोल। अच्छी गेंदबाजी करते हैं अमोल। बॉलिंग के लिए थोड़ा जल्दी में है। LBW नहीं है और लेग साइड के बाहर भी थी गेंद। और स्ट्राइक पे लौटे हैं राजेश, जिन्होंने अभी तक 35 रनों में अकेले 28 रन बनाया है। और गेंद को आसमान में उठा दिया है, मुश्किल भरा हो सकता है। और गेंद सीधा अनिल की झोली से नीचे गिरी, कैच ड्रॉप हुआ। अमोल नाखुश है। और एक और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, कैच। संदीप राय वापस लौटते हुए। समीर जोशी नए बल्लेबाज। स्ट्राइक लेंगे समीर जोशी जी। और पैसिफिका यंगस्टर्स इस मैच को एंजॉय करते हुए भर भर के पूरे जोश से एंजॉय कर रही है। बाजीगर अच्छा बॉल कर रहे हैं अमोल। ओवर की अंतिम गेंद। कमेंट्री बॉक्स में डिमांड आ रहा है कि नवीन झा को अगला ओवर दिया जाए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पानी की जरूरत। फर्स्ट एड और पानी दिया जाए। डॉक्टर संदीप दवे है, पैसिफिका यंगस्टर्स से मैनेज करेंगे। डायरेक्ट थ्रो लगा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। रिटायर हर्ट वापस आ रहे हैं समीर, उनकी जगह लेने जा रहे हैं दिनेश।
जज्बा देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा जज्बा पैसिफिक यंगस्टर्स का। चार ओवरों में 39 रन, 39 रन बनाए हैं पैसिफिक यंगस्टर्स ने। स्ट्राइक पे रहेंगे स्ट्राइक पे समी दिनेश। और पहली बार मौका दिया गया है नए प्लेयर एक्सोटिका की तरफ से, गेंदबाजी करेंगे। बॉलर नेम प्लीज। विक्रम अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं एक्सोटिका की तरफ से। और नवीन झा के स्टाइल में मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से मिलन से चूकी। स्ट्राइक पे लौटे हैं राजेश। अभी तक 40 रनों में अकेले 30 रन बनाए इन्होंने। और अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। और ये कैच हो सकता था, एक और कैच छूटा है विकेट कीपर से। आते ही घुमा दिया है नवीन झा स्टाइल में, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। और राजेश कोई मूड में नहीं है दूसरा रन लेने के। मैच धीरे धीरे एक्सोटिका की झोली में पहुंच चुका है, सिर्फ इस ओवर के खत्म होने की देरी है। और एक और विकेट कीपर को थोड़ा प्रैक्टिस कराने की जरूरत पड़ेगी, कप्तान नीरज को। बार बार चूक रहे हैं। ऐसा लग रहा है स्वयं रन बढ़ाना चाहते हैं। दिनेश जी को नवीन झा से थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। कोशिश अच्छी कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। इसी के साथ राजेश स्ट्राइक पे लौटे हैं। अंतिम गेंद इस इनिंग की। और अच्छी गेंदबाजी, एक और छूटा, एक और बॉल हाथ से छूटी विकेट कीपर के। और इसी के साथ ये मैच एक्सोटिका के नाम होते हुए और ग्रुप जी से एक्सोटिका आगे बढ़ते हुए इस मैच के मैन ऑफ द मैच है ब्रजेंद्र यादव। मैन ऑफ द मैच ब्रजेंद्र सिंह यादव।